कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। लेकिन पुष्पा यही बिहार की धरती गांधी मैदान से झुक के गया है बिहारियों के सामने। तो बीपीएससी परीक्षा हुई, बवाल हुआ, सारा कहानी आपको पता है, उस पर पीछे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सारे साक्ष्य के साथ वीडियो बनाकर बताया था कि ये 4-4 हजार बच्चे का कहां वो मार्कशीट जा रहा है। दूसरे आंकड़े के हिसाब से मैंने ये भी बताया था कि 1940 बच्चों का वो मार्कशीट कहां गया। बीपीएससी कह रही थी कि 2-4 लोगों के लिए हम थोड़े ना दोबारा एग्जाम करवाएंगे। लेकिन परीक्षा रद्द की गई है। एक सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है। यह अखबारों में प्रकाशित हो चुका है। लेकिन बीपीएससी के जब वेबसाइट पर हमने जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की कोशिश किया तो उसका सर्वर अभी भी फेल है। यानी बीपीएससी का हाल यह है, बीपीएससी कहती है कि आप जाकर हमारा नोटिफिकेशन चेक करिए, उसी को सही मानिएगा। तो जब आप चेक कर दे जाएंगे तो उसका सर्वर फेल है, क्योंकि सारे बच्चे अब वहां चेक कर रहे हैं। लेकिन अखबारों में सब आ गया है कि बापू परीक्षा सेंटर पर जो गड़बड़ी हुई, इसी वजह से यहां का परीक्षा रद्द किया गया है। और जिन छात्रों का यहां परीक्षा था, बहुत जल्द आपको समय दिया जाएगा कि फिर से दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। पर कई सारे सवाल यहां से भी खड़े होते हैं। एक परीक्षा सेंटर रद्द होना, अब आगे जिस चीज से आप डरते थे कि 2 शिफ्ट में एग्जाम ना हो, तो अब तो 2 शिफ्ट हो ही गया। क्योंकि अब दोबारा जो एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर अलग होंगे। क्या पता कि क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन की भी बात नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। बीपीएससी को देखिए कैसे दलदल में फंसते चली गई। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, पर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अगर इस बार जो 10-12 हजार बच्चे यहां परीक्षा देंगे, अगर इनका क्वेश्चन हार्ड हो गया तो इनका नुकसान होगा, और इनका क्वेश्चन अगर इजी हो गया तो बाकी छात्रों को ये नुकसान पहुंचा देंगे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम तो सही से नहीं हुआ। बाकी आप क्या समझते हैं, जरूर अपने नीचे कमेंट बॉक्स है आपका, लिखिएगा जरूर। यहां पर बता दें, बापू सेंटर पर परीक्षा में शामिल हुए करीब 10,000 अभ्यर्थी के लिए फिर से एग्जाम लिया जाएगा। प्रश्न पत्र जरूर अलग होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। परमार रवि मनु भाई, तो मनु भाई ने कह दिया है। बहुत सारे आरोप थे बच्चों का, आपको पता है कि किसी को 40 मिनट तक प्रश्न पत्र नहीं मिला था, किसी को आधा घंटा तक नहीं मिला था, कोई हॉल में एग्जाम चल रहा था। इन तमाम कारणों से विवाद हुआ। यहाँ पर डीएम साहब ने थप्पड़ भी एक विद्यार्थी को जड़ दिया। बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ आप जान चुके होंगे। आंदोलन हुआ, हमने अपने तरफ से पूरे साक्ष्य के साथ एक एक बातें रखा था। और मैंने कहा था कि विभाग के लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो इस पर संज्ञान लीजिए और जांच करवाइए। लेकिन ऐसा जांच पांच जब हुआ तो बस इस परीक्षा सेंटर को दोबारा परीक्षा लेने के लिए अब जारी किया जाएगा। 16 दिसंबर को जांच रिपोर्ट देखने के बाद आयोग ने बैठक बुलाई। इस दौरान फैसला लिया गया कि बापू सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हमारी आईटी सेल भी कर रही है। इसके साथ ही पटना एसएसपी लेवल पर 2 टीम का गठन किया गया जो मामले की जांच कर रही है। आयोग की जांच में 25 से 30 लोग की पहचान की गई है। तो आयोग के जांच में 25 से 30 लोग की पहचान की गई है। यहां पर आइएगा, बहुत बेहतरीन बात है। उन पर आयोग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने परीक्षा में लेट प्रश्न पत्र मिलने को लेकर विवाद किया है। तो ये जो 25 से 30 लोग हैं, क्या ये बाहरी लोग हैं, परीक्षार्थी में से हैं, या ये गलती आयोग की भी है? परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र लेट पहुंचना गलती किसकी है? सील खोल के क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ कैसे पहुंचा? और इस पर आयोग ने मतलब कर्मचारी के ऊपर एफआईआर कर रही या विद्यार्थी के ऊपर, देखने वाली बात है। तत्वों ने परीक्षा नहीं देने दी, अपने जारी कैलेंडर से लेट चल रहा है आयोग। देखिए यह क्या कर रहे हैं कि असामाजिक तत्वों ने जो विवाद किए उन्होंने परीक्षा नहीं होने दिया। अब बहुत बेहतरीन बात कहा है, जैसे अगर बच्चा ने अपने हक की आवाज उठाया जब उसको क्वेश्चन नहीं मिला, असामाजिक तत्व हो गया। कई बार मैंने चर्चा भी किया था। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक 70वीं पीटी परीक्षा 30 सितंबर को होनी थी। हालांकि परीक्षा 13 दिसंबर यानी लगभग 2 महीना देरी से हुई। ये एक कहावत है, बहुत पुराना कहावत, कि चले ना आवे अंगनमा टेर।
मतलब अपने 2-2 महीना लेट हो रहा है आयोग और बदनाम छात्रों को कर रहा है। अब इसका रिजल्ट भी देरी से आने की संभावना है। 70वीं मेंस अगले साल 3 से 7 जनवरी तक होनी है, यानी 25 में। इसमें भी देरी होगी। यह परीक्षा अब मार्च में हो सकती है, यानी ये जो आप देख रहे हैं जनवरी से, वो मार्च हो सकता है। और रिजल्ट 31 जुलाई को निकलेगा। इंटरव्यू 17 से 28 अगस्त तक होगा। फाइनल रिजल्ट सितंबर तक जारी किया जाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि जो सितंबर में एग्जाम होनी थी, वो अब जाकर फाइनल अगले साल के सितंबर में, यानी 1 साल में होगी। बीपीएससी तो इतना लेट है, लेकिन आप लोग को बता दें कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं ना, आप इतना लेट मत होइए। इसको तो बहुत मैंने समझाया, लेकिन ये लेट से समझे। अब आप समझ लीजिए कि बिहार डीएलएड 2025 से 27 का जो सेशन होगा, इसमें शिक्षक बनने का मौका है आपके पास, सुनहरा मौका। 12 महत्वपूर्ण जानकारी मैंने कल के एक वीडियो में बता दिया था। वो 12 महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अपलोड है। कि डीएलएड करके आप अगर 1 to 5 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये सबसे पहला सीढ़ी है। डीएलएड करेंगे, फिर बीपीएससी टीचर की बहाली आती है, उसमें आप फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे। लेकिन अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, डीएलएड नहीं करेंगे, तो 1 to 5 में भी टीचर नहीं बन सकते। सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपको इतने जो कागजात हैं ये इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ना बाबू, 20 जनवरी से, ठीक है, 20 जनवरी से 30 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। और एग्जाम जो होगा, याद रखिएगा, मैंने कल बता दिया था, एग्जाम होगा 27 फरवरी को। 27 फरवरी को एग्जाम होगा, अगर कोई डेट इसमें से नहीं बढ़ा तो। अब जान लीजिए, लगभग 30,000 बच्चों को सरकारी कॉलेज मिलता है। सरकारी कॉलेज मिलेगा तो एकदम मिनिमम फी में आप डीएलएड कर लेंगे। बाकी आपके पास अगर पैसा है तो जाइए आप प्राइवेट कॉलेज। आधार कार्ड आपको चाहिए, दस्तावेज, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो महिला होगी, जो शादीशुदा महिला है, उनका जाति प्रमाण पत्र उनके मायके जहां पड़ता है, जो ब्लॉक मायके का, वहां से बनता है। ऑनलाइन करेंगे वहां से, और वहां से ये बनेगा। आप जो सोचिएगा कि आपके ससुराल से बनेगा, तो महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है ससुराल से, वो मायके से बनता है। बाकी अगर लड़की शादीशुदा नहीं है तो वो अपने घर से बनवा सकती है, उसको ससुराल नहीं जाना होगा। बैंक खाता, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जो चालू रहे, कोई भी मैसेज आए तो आपको पता चले, है ना, बिना की डुप्लीकेट दे देना। बैंक खाता अपना रहना चाहिए। ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज कम से कम 10 को अभी ये खिंचवा लीजिएगा, है ना, 10 पीस फोटो रखिएगा। यही फोटो आगे भी यूज करिएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको 960 रुपया लगता है, 960 रुपया जनरल वालों के लिए, और 760 जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं, चाहे ओबीसी, SC ST, इन सब के लिए है। 50% के साथ अगर 12th पास हैं, 50% के साथ अगर आप 12th पास हैं जनरल वाले, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। और 5% डिस्काउंट होता है, यानी 45% जो है आपको चाहिए उन विद्यार्थी के लिए जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं। अब हम आपको बता दें कि इसकी तैयारी आप कर कहां से सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण तैयारी हम करवा रहे हैं मैथ मस्ती ऐप पर। मैथ मस्ती हमारा ऐप है, मैथ मस्ती। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करेंगे, हमारी पूरी टीम, एक्सपर्ट टीम, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली हमारी टीम है। मैथ मस्ती ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जहां से आप अपना व्हाट्सएप, ये फोन पे और सब जो डाउनलोड करते हैं, फेसबुक, वहीं से मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड होगा। मैथ मस्ती बाय विपिन सर आएगा, समझे। तो मैथ मस्ती बाय विपिन सर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इस ऐप को जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिएगा, और वहीं से इनरोल हो जाइएगा इस ऐप पर। जितना फीस लग रहा है उसके आधे फीस में हम पढ़ा दे रहे हैं। सिर्फ 499 रुपया में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, साइंस, सारा चीज चलेगा इसमें 499 में। तो जाकर अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या हो तो मैं खुद हूं आज इस नंबर पर आपका कॉल रिसीव करने के लिए, 62 99 34
0750। हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो, इसके लिए अगर आज इस पर कॉल करोगे तो आज हम ही से बात होगा, एकदम फ्री, आप ही के सेवा में हैं हम। और उसके बाद एक और नंबर है 7970 3527 39। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके बाद कॉल भी कर सकते हैं। बात है समझ में? एकदम कोई भी समस्या नहीं होगा। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल से उनको मजा आ रहा होगा। अभी क्लास चल रहा है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक क्लास चलती है। 7 से 11 क्लास चलती है, 12 भी हो जाता है, 11 से पहले तो खत्म नहीं होता है, 12 बजे समझ लो। 4 से 5 घंटा का डेली क्लास चल रहा है। आज क्लास कल शुरू हो गया था, आज दूसरा दिन है। पीछे की भी वीडियो मिल जाएगी। अगर कोई बच्चा लाइव नहीं क्लास देख पाता है तो बाद में भी देख सकते हैं। जो लोग कहीं जॉब करते हैं तो चाहे तो वो वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, वीडियो सेव रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।